भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। प्रदेश में वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने के लिए शुरू होगा जल गंगा संवर्धन अभियान। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 माओवादी मारे गए। और शनिचरी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने नदियों में किया पवित्र स्नान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता और सभी के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन संभव है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण विरासत में देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसका मानना है कि विकासशील देशों के लिए त्वरित पर्यावरणीय आर्थिक विकास ही जलवायु परिवर्तन से सर्वश्रेष्ठ बचाव है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में ऊर्जा का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन स्थित क्षिप्रा तट पर जलाभिषेक के साथ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह प्रदेश व्यापी अभियान 30 जून तक लगातार चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना का लोकार्पण करेंगे। जल संरक्षण के इस अभियान से प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार आएगा। अभियान के अंतर्गत शहडोल जिले में जल स्रोत को संरक्षित करने के लिए 32 बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कलेक्टर केदार सिंह ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान जल स्रोतों के संरक्षण के साथ नए जल स्रोत तैयार होंगे। इसके लिए सभी संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है। अगले 3 महीने तक 3746 नवीन खेत तालाब बनाए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव में रात्रिकालीन सामुदायिक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। उधर आगरमालवा जिले में प्रत्येक नगरीय निकाय एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन समुदाय की उपस्थिति में जल संरक्षण व संवर्धन के एक-एक कार्य प्रारंभ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 माओवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड DRG के 2 जवान घायल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि कार्यवाही में स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हथियार रखने वालों से अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, बदलाव केवल शांति और विकास से ही आ सकता है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सागर में बनाए गए संविधान चौक से अन्य जिलों को भी संविधान चौक बनाने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर में भी सागर जैसा संविधान चौक बनाया जाएगा। मंत्री श्री विजयवर्गीय सागर में संविधान चौक के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। सागर नगर निगम ने शहर के अंबेडकर पार्क में चौराहे का सौंदर्यीकरण करते हुए संविधान चौक का निर्माण किया है। कार्यक्रम में विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर संगीता तिवारी भी मौजूद थीं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने मुरैना जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड पर स्वास्थ्य कैंप की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। शिविर में देश एवं विदेश से आए बड़े चिकित्सकों द्वारा गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर और मुरैना जिला प्रभारी श्री वर्मा ने शिविर में लगाए गए सभी विभागों के ओपीडी, जिनमें जनरल मेडिसिन, आर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, ईएनटी, गायनोकोलॉजी, सर्जिकल आदि का अवलोकन किया। प्रदेश में आस्था और उत्साह के साथ शनिचरी अमावस्या मनाई गई। नर्मदापुरम में हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। कल तड़के सुबह 5 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। प्राचीन सेठानी, विवेकानंद घाट, गोंदरी घाट, पोस्ट ऑफिस घाट, पर्यटन घाट, कोरी घाट, बांद्राभान घाट समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। स्नान के साथ ही श्रद्धालुओं ने घाट पर पूजन पाठ दान किया। आगरमालवा जिले के श्री बैजनाथ महादेव शिवालय पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। सतना जिले के चित्रकूट में शनिवारी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी में पूजन कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई। मुरैना के ऐती पर्वत पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कल दोपहर तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगभग 15 घंटे में भगवान शनिदेव का तेलाभिषेक कर धर्म लाभ लिया। उधर खंडवा में तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भूतड़ी अमावस्या पर्व पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान कर भगवान ओमकारेश्वर एवं भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। आकाशवाणी का यूट्यूब चैनल आराधना नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोताओं को 6 अप्रैल तक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए आकाशवाणी तैयार है। आराधना चैनल विशेष भक्ति कार्यक्रमों के जरिए त्योहारों के मर्म और उनके मूल तत्व को पहुंचाएगा। हर दिन के महत्व को उजागर करते हुए चैनल सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत करेगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में मौसम के बदलने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ऐसा हो सकता है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर सिस्टम एक्टिव है जो आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी भारत में सिस्टम असर दिखा सकता है। हालांकि इसके पहले प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। भोपाल में कल तीखी धूप खिली रही। वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य शहरों में भी ऐसा मौसम रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के भैरुंदा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों को संबोधित भी किया। भोपाल के शाहजहानाबाद में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा सौगाते मोदी किट मुस्लिम परिवारों को ईद के तोहफे के रूप में वितरित की गई।
शहडोल जिले में पहली बार समर्थन मूल्य पर अरहर की खरीदी की जाएगी। इसके लिए पंजीयन का काम 20 अप्रैल तक किया जाएगा। मंदसौर के नारकोटिक्स कार्यालय में अफीम तौल की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन लांसिंग पद्धति वाले किसानों की अफीम तौल की गई। छिंदवाड़ा जिले के शासकीय महाविद्यालय उमरा नाला में जनजातीय नायकों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना झाबुआ अंतर्गत पोषण भी पढ़ाई भी का परियोजना स्तरीय 3 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और शिवपुरी सर्किल जेल में बंदियों के सुधार की दिशा में कार्य करने की पहल के तहत व्यक्तित्व विकास आत्म परिष्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। प्रदेश में वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने के लिए शुरू होगा जल गंगा संवर्धन अभियान। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 माओवादी मारे गए। और शनिचरी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने नदियों में किया पवित्र स्नान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।